ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु हद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखं करति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 1। ब्रह्मवाच वाचां बहिर्मुखं क्षत्रं छन्दसां सप्तधातवः हब्बकब्बामृतन्नानं जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा जी ने कहा इसको नारद मुनि को कि विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु है और उनकी जीभ देवताओं पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्य व्यंजनों रसों का उद्गम है। तो विराट पुरुष जो है ये कोई मिथ्या नहीं है। ये जो हम लोग इस सृष्टि देख रहे हैं, चंद्र सूर्य तारा नक्षत्र ग्रह मंडल गैलेक्सी आकाश गंगा, पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत, जो कुछ दृश्य जगत में हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो विराट पुरुष जो है उस सब में अपना एक एक रूप समाहित किए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्यों का वर्णन ब्रह्मा जी नारद मुनि को कर रहे। क्या कि उनका मुख, भगवान के विराट रूप का जो मुख है, सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता देव अग्निदेव। वाणी मतलब बकरी भी बात करते हैं मैं करके, बिल्ली भी बात करते हैं म्याऊं करके, और मनुष्य भी बात करते हैं विभिन्न लैंग्वेज विभिन्न भाषाओं के। लेकिन सबका जो उद्गम है वो भगवान विराट रूप का वाणी है और उसका अधिष्ठाता देव कौन है? अग्निदेव। क्योंकि विराट रूप मतलब सिर्फ कृष्ण नहीं है, विराट रूप मतलब सभी देवी देवता पहाड़ पर्वत नदी नाला असंख्य ब्रह्मांड सब कुछ उसमें इंक्लूड है। सिर्फ कृष्ण विराट रूप नहीं है, यद्यपि कृष्ण से ही आया है लेकिन विराट रूप में सब कुछ इंक्लूड है। 84 लाख जीव जोनी भी, 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो उनकी त्वचा तथा शारीरिक संरचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन करने। और गायत्री क्या है? समस्त मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या की गई है। तो चूंकि जितने जनन केंद्र है वो भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग है और चूंकि भगवान का रूप वैदिक सृष्टि से परे है, अतएव यह समझना चाहिए कि वाणी जीव त्वचा आदि से यह बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। कोई कोई मन में प्रश्न खड़ा कर देते हैं या किसी किसी के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा रहती है कि भगवान सच में रूपवान होते हैं या निराकार है, रूप विहीन है। उनको समझ नहीं आता। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद फिलोसॉफिकल माध्यम से दार्शनिक दृष्टिकोण के द्वारा हम सबको समझाना चाह रहे हैं कि जब
वाणी, जीव, कछुआ, ये सब रहते हैं। तो वैदिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं, तो ये शक्ति भी कहाँ से आ रहा है, मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। तो ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब है। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह दिखते हैं। यहाँ पे जो कुछ दिखता है इससे भी ज्यादा वेराइटीज, विविधता आध्यात्मिक जगत में मौजूद है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जेल खाना में भी खाना मिलता है, वहां भी पानी मिलता है, वहां भी काम करने के लिए कुछ कुछ जेलर काम काज में लगाते हैं कैदियों को, और बाहर में उससे कई ज्यादा है। जेल खाना में भी खाना मिलता है, वहां भी रेस्टोरेंट है, वहां भी होटल है, लेकिन 5 स्टार 7 स्टार जैसा नहीं। जस्ट पेट भरने के लिए कभी समोसा खाने को मन किया तो दिया कैदियों को, लेकिन सब कुछ उपलब्ध नहीं है कि नहीं मैं फुचका भी खाऊंगा, पिज्जा भी खाऊंगा, तो जेल खाना में वो सब नहीं मिलेगा, उसके लिए बाहर आना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हम लोग जिस ब्रह्मांड में वास कर रहे हैं, ये जेल खाना के सदृश, यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि आध्यात्मिक जगत में जो कुछ मिलता है, कृष्ण चाहते हैं कि ये जितने सारे जीवात्मा है 84 लाख जीव जोनी में जो फंसा हुआ है, अंत में वो तो मेरे ही बच्चे हैं, तो चलो उनको भी कुछ खाने के लिए दिया जाए। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, आध्यात्मिक जगत में जो कुछ होते हैं यहाँ भी वो प्रकट कर देते हैं, ताकि जीवात्मा आनंद से जी सके। और यहाँ पे फैसिलिटी देने का और एक मकसद है भगवान का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीवात्मा हैं जो उनकी भक्ति करना चाहते हैं, उनके धाम वापस आने के लिए तपस्या पूजा भक्ति में लगे हुए हैं, तो इतना आनंदित हो जाते हैं, उस आनंद के कारण भगवान ये सब प्रदान करते हैं। लेकिन जेल खाना में तो ऐसा नहीं होता ना। जेल खाना में तो कैदी क्रिमिनल जाता है, वहां भी नहीं सुधरता, जैसे ही बाहर आएंगे फिर से वो क्रिमिनल गिरी चालू कर देंगे। लेकिन भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है, व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, इसीलिए भगवान सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अंतर केवल इतना है इस जगत में जो कुछ मिलता है कि वैदिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती हैं, क्योंकि भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती है। आध्यात्मिक जगत और इस जगत में अंतर बस इतना ही है। अगर इस जगत में भी हम लोग, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का मतलब क्या है। आध्यात्मिक जगत का मतलब सेंटर पॉइंट कृष्ण रहेगा, जो कुछ आप करेंगे, जब करो सी जत सनासी जज्जो सी ददासी। और भौतिक जगत मीन्स कृष्ण को छोड़कर खुद को सेंटर पॉइंट में लाना। तो अगर हम इस जगत में भी भगवान श्री कृष्ण को मूल केंद्र में रख के कुछ भी करते हैं, उसे आध्यात्मिक ही कहा जाएगा। जैसे हम लोग प्रति व्यक्ति जितने सारे जीवात्माएं हैं, अपनी पेट भरने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे वो किसी दूसरे जोनि का हो या मनुष्य जीवन का। तो मनुष्य जीवन में वो बुद्धि दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण वो बुद्धि प्रदान की है ताकि वो भगवान के संकेतों को समझ सके, भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। तो मनुष्य अगर ये चीज समझ जाए कि भगवान कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, और भगवान का सबसे बड़ा चाहना यही है कि तुम मुझे मत भूलो, मन मना भव मत भक्त मद्दादिमान नमस्ते, क्योंकि ये करने से तुम्हारा खुद का ही कल्याण है। भगवान श्री कृष्ण का कोई वोट नहीं बढ़ेगा, हाँ, उनकी पूजा करने से उनका वोट बढ़ेगा, वो जीत जाएंगे ये पार्टी में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान एक इच्छा से करोड़ों अरबों जीवात्मा एक क्षण में सृष्टि कर सकते, तुम्हारी भक्ति के लिए भगवान
अपेक्षा करके नहीं बैठे हैं। और उनकी भक्त वो अपनी भक्ति के लिए किसी को प्रेरित करते हैं, उस जीवात्मा के कल्याण के लिए। क्योंकि माया या प्रकृति देवी तब तक उनको चाबुक मारते हैं उस व्यक्ति को जब तक वो कृष्ण भक्ति में नहीं लगता। तो इसीलिए भगवान, ऐसे नियम है। तो नियम भगवान श्री कृष्ण क्यों इतना जोर देते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, ताकि तुम माया के लात मत खाओ, माया के चाबुक से डरो, क्योंकि वो तुमको मारेंगे जब तक तुम मेरी भक्ति नहीं करो। तो भगवान इस उद्देश्य से अपने बच्चे को बचाने के लिए ये भक्ति का प्रोसेस विभिन्न तरीके से प्रदान करते इस पृथ्वी लोक में। हम्म। तो कोई भी काम, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के शुरुआत में भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जो भी है, मैं अगर आपके धाम में रहता, गोलोक वृंदावन में रहता, तो शायद जो काम अभी मैं कर रहा हूँ ये नहीं करता। लेकिन क्या करें, स्थिति कुछ स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि न चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। लेकिन हे प्रभु, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, कुछ भी हो, मैं जो भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, चाहे वो खराब हो या जो भी हो, लेकिन वो मैं आपको स्मरण करके करता हूँ कि उस काम में मैं सफल हो सकूं। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण किसी काम में रिकमेंड कर देंगे, वो कृपा करेंगे, तो जो चीज हम लोग को बहुत कठिन लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, वो आसानी से हो जाता है। इस सबके जीवन का उदाहरण है। सभी व्यक्ति इसको फेस कर चुके हैं। नॉट ओनली मी, नॉट ओनली यू, बट एवरीवन, सभी। हम लोग किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन नहीं होता। और कभी कभी कुछ परिश्रम किए बिना ही भगवान श्री कृष्ण इतनी कृपा कर देते हैं कि आसानी से वो होने लगता है। तो ये क्या है, ये है कृष्ण की हेतु की कृपा, भगवान की हेतु की कृपा। तो भगवान की हेतु की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को उसी प्रकार, अर्थात अहेतुकी भाव से ही भक्ति करना। अहेतुकी भाव से भक्ति करने का मतलब होता है किसी फल की आशा के बिना, कि मैं भक्ति कर रहा हूं, भगवान मुझे प्यार करे या मुझे लात मारे, वो हमें नहीं देखना। शिक्षाष्टकम के जो श्लोक में गोपियां गोपी गोपी क्या भाव लेते हैं भगवान श्री कृष्ण को देखकर, कि हे कृष्ण, अब हम आपके दासी हैं, अगर आप चाहो तो हमें आलिंगन करो, और अगर नहीं चाहो तो हम लोग को दूर कर दो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप ही मेरे प्राणनाथ, आप ही मेरे परम बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही सब कुछ है। इसे कहते हैं हेतु की भक्ति। जैसे भगवान हेतु की कृपा करते हैं, तो एक भक्त को भी चाहिए कि हेतु की भक्ति किया जाए, बिना कारण के, वो मुझे कुछ दे या ना दे। कुछ काम कर रहे हैं, शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके कीजिए, हे प्रभु, ये काम मेरा नहीं है, ये आप ही का है। तो आप अगर चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं सर्वप्रथम आपको समर्पित करता हूँ, आपको अर्पण करता हूँ। इसे कहते हैं आध्यात्मिक जगत। सेंटर पॉइंट अगर कृष्ण हो कोई भी काम, तो वो आध्यात्मिक बन जाता है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता है भगवान। और सारे जीव वैदिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो जो भगवत धाम में जितने सारे वासी है, सब ये वैदिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं है, उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते। तो आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप वैदिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं। उन्माद मतलब होता है पागलपन। इस संसार में हम लोग जो कुछ करते हैं ना, वो एक पागलपन की निशानी है, जो भगवान से संबंधित नहीं है। ठीक है। मान लीजिए कहीं पर क्रिकेट
क्रिकेट मतलब क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट या क्या आईपीएल टूर्नामेंट वहां पे चल रहा है, और आपको टिकट नहीं मिल रहा है वहां पे जाके देखने की, तब बहुत चिंतित हो गए। पैसा पूरा साल कमाए हैं, पूरा खर्च टिकट में लगा दिया, नहीं मुझे तो देखना है। तो इसे क्या कहा जाए? खेल मतलब होता है बच्चों का खेल, खेल मतलब बड़े लोग नहीं खेलते, खेल का मतलब ही होता है बच्चा। तो बच्चों का खेल देखने के लिए एक व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई सब कुछ टिकट में लगा दी कि मुझे क्रिकेट, तो इसे क्या कहा जाए? इसको क्या कहते हैं पागलपन के अलावा? ये पागलपन है। ये एक एग्जाम्पल है। एक मूवी बनता है, एक फिल्म बनता है, बॉलीवुड से या हॉलीवुड से, और लोग इतने पागल हो जाते हैं टिकट के लिए, मुझे थिएटर में देखना है, थिएटर में देखना है। अरे पागल, अगर मूवी आपको उतना ही देखना तो 5 दिन के बाद तो वो तो यूट्यूब में आ जाएगा, सोशल मीडिया में आ जाएगा, उसको अब तुम घर में बैठ के मोबाइल से देखो, सौ के। उसके लिए इतना 20,000 25,000 रुपया टिकट, तो हॉल घर में जाना, उतना गर्मी पसीना, उतना भीड़, लाइन लगा के, इसको क्या कहेंगे? बुद्धिमानी? इसे कहते पागलपन। तो इसीलिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होता। उन्माद मतलब होता पागलपन। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा पागलपन। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति अपने को शादी किया, शादी करने के बाद बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाए, संस्कार मस्कार कुछ नहीं दे रहे, कृष्ण भक्ति करना जीवन कैसा कुछ नहीं दे रहे, उसको अच्छे स्कूल में भर्ती किए, हर महीना उनके पीछे 30-40 हजार रुपया खर्च हो रहा है, वो कमाता है 2-3 लाख बेटे के लिए, फिर पत्नी को दे रहे हैं, और तो न पत्नी को कुछ भक्ति के लिए सिखाया न बच्चे को। बच्चे फिर बड़े हो गए, कॉलेज में चले गए, कॉलेज में जाके क्या कर रहा है, चलिए दारू मीट मछली ड्रग्स ये लेना चालू किया, लड़कीबाजी, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड उसके चक्कर में पड़ गया। फिर किसी रूप में किसी लड़की के साथ उनका फाइटिंग हो गया, या हो सकता मर्डर भी हो गया, जेल चला गया, जेल चला गया लड़का। फिर ये जो बाप फिर चला गया कलेक्टर के पास, कलेक्टर के पास जाके बोले कि मेरे बच्चे को रिहा कीजिए, जितना पैसा चाहिए दे दूंगा। वहां भी लगा दिए करोड़ करोड़ रुपया। चलिए वहां से छूट के आ गया। हे भगवान आप मेरी रक्षा किए, कम से कम मेरा बच्चा बच गया। वहां पे करोड़ों रुपया लगा दिया। फिर बच्चे का शादी करवा दी, शादी करने के बाद एक ऐसी बीवी आए, ऐसी पत्नी आए, वो पत्नी बोले कि मैं इस बूढ़े बाप के साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मुझे अलग होना है। फिर वो अलग हो गए, माता पिता से वो अलग हो गए, बच्चा अलग रहने लगे। फिर भी पिताजी उनको मेंटेनेंस दे रहा है, यद्यपि लड़का कुछ कमा रहा है, इंजीनियर है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वर्तमान संसार की स्थिति। वो लड़का कमा रहे कुछ अच्छा इनकम है, और लेकिन वो तो बाप माँ का एक ही बेटा है, इतना सारा धन क्या करेगा? इसीलिए बेटा को हर महीना 50-1 लाख रुपया दे रहा है, 50,000 1 लाख, यद्यपि अलग रह रहा है। पागल, देखिए पागलपन का हद कितना दूर। फिर क्या हुआ कुछ दिन के बाद, अभी तो वो जो लड़की मतलब उनकी पत्नी, वो बच्चे की मतलब ये ससुर का आप लोग तो समझ ही रहे क्या हम बोलना चाह रहे हो, अलग हो गए, दूसरे परिवार में आ गए, अकेला हस्बैंड वाइफ अभी लोग रह रहे हैं। अभी पति चले जाते काम पे, और लड़की अभी अकेली घर में, क्योंकि उनको तो डिस्टर्ब होता है, उनका जो पुराना जो बॉयफ्रेंड है, या जो नया नया अभी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने का बहुत सारा तरीका आ गया सोशल मीडिया में, फेसबुक आपका, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से बहुत सारे फ्रेंड बन रहे हैं। और अभी तो उससे भी जटिल जटिल अभी एप्स आ गया जो मार्केट में उपलब्ध है। 150-200 रुपया रिचार्ज करके किसी भी तरह की लड़का या लड़की को आप एक्सेप्ट करके उनके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, डेटिंग ऐप आया। तो अभी अगर वो घर में रहता वो लड़की अपने माता पिता के साथ, मतलब सास ससुर के साथ, तो वो छूट उनको नहीं मिलता। तो क्या किए,
परिवार से अलग हो गए, पति चले जाते हैं काम में। अभी लड़की का क्या हुआ, एक दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया, अभी इनको बोले कि मुझे डिवोर्स देना है। डिवोर्स देना है तो डिवोर्स तो दे दिए, अभी उस लड़की के पीछे हर महीना उनको लाख रुपया करके देना पड़ता है, डिवोर्स भी हो गया। तो जरा सोचिए ये इनका जड़ कहाँ से। इनका जड़ जो बच्चा, मतलब जो व्यक्ति शादी किया, पत्नी आए, बच्चे हुए, स्कूल में एडमिशन किया, कॉलेज ले गया, ड्रग्स लिया, लड़की का मर्डर किया, जेल गया, कलेक्टर ऑफिस के बाद फिर शादी किया, फिर घर से दूल्हा, ये इतना कुछ जो प्रॉब्लम हुआ। अगर बच्चे को वो पहले से अगर कृष्ण भक्ति का ज्ञान देता, या अपनी पत्नी को अगर कृष्ण भक्ति का ज्ञान देता, तो पत्नी अपने बच्चे को सिखाती। तो ये संसार की हालत है। वर्तमान जो समाज है, वर्तमान जो परिवार है, जो कृष्ण भक्ति मतलब जो पूजा पाठ नहीं करते, जिसके पास शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में यही स्थिति, प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति, प्रत्येक परिवार में यही स्थिति बनी हुई है। माता पिता गधा की तरह परिश्रम करते हैं और बच्चा उड़ाता है, और उसके बाद तो माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते। तो गलती किसका है? माता पिता, क्योंकि उनको पहले से ही थोड़ा सा टेक केयर करना चाहिए। भागवतम चेतावनी देते हैं, भागवतम, श्रीमद् भागवतम वार्निंग देते कि व्यक्ति को पिता माता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने आश्रितों को भगवत भावनामय न कर सके। कृष्ण भक्ति अगर उनको नहीं दे सकता तो उनको बच्चा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको टीचर बनने का अधिकार नहीं अगर अपने स्टूडेंट को अगर भगवत भक्ति नहीं सिखा सके। चैतन्य महाप्रभु जब पढ़ाते थे संस्कृत, तो उनका उद्देश्य संस्कृत पढ़ाना नहीं था, उनका उद्देश्य कृष्ण भक्ति सिखाना। हर संस्कृत के श्लोकों में कृष्ण की व्याख्या करते थे श्रीमन महाप्रभु, इसे कहते हैं टीचर। तो व्यक्ति को टीचर भी तब तक नहीं होना जब तक उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान न दे सके। व्यक्ति को पति नहीं बनना चाहिए जब तक अपनी पत्नी को कृष्ण भक्ति की शिक्षा न दे सके, कृष्ण भक्ति के लिए उनको प्रेरणा न दे सके, तो उनको पति भी नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार भागवतम में वार्निंग दिया गया है। लेकिन लोग शास्त्र ग्रंथ पढ़ते नहीं, गधा कही का, और ऐसे शादी कर लेता है और बिना शास्त्र विचार के करते हैं, और ऐसे ऐसे फंसते 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 दलदल में। इतना गधा की तरह परिश्रम किया, करोड़ों अरबों रुपये कमाया, लेकिन सब घुसा गए, व्यर्थ में चला गया, यूजलेस। इसी को कहते हैं भौतिकता, उन्माद, पागलपन। ये संसार पागलपन से घिरा हुआ है, सभी पागलपन की तरह काम करते हैं, बिना कुछ जाने गधा दौड़, कुत्ता दौड़ वाली जिंदगी। हम्म, बिना कुछ जाने। तो जो भी है, क्या किया जाए, स्थिति ऐसे बना हुआ है। तो आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप वैदिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ इंटेलिजेंट बुद्धि के साथ कृष्ण भावना में, कृष्ण का उपदेश आदेश शास्त्र से, मतलब शास्त्र में जो रिकमेंड किया गया वो काम किया जाता है। किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं, वहां वो नहीं पाए जाते। निर्विशेषवादी क्या सोचते हैं कि ये शरीर से मुक्त हो जाएंगे तो वहां पे जाके पूरी तरह लीन हो जाएंगे भगवान के शरीर। ऐसा नहीं है, वो लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, निर्विशेषवादी मायावादी। लेकिन वास्तविकता ये नहीं, आध्यात्मिक जगत में विविधताएं हैं, जैसे यहाँ पर है, इससे ज्यादा है। तो नारद पंचरात्र में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस पर कर दी गई, क्या कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचित। अर्थात क्योंकि मूलतः हमारी जो इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां भगवान की इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती है। अतः वैदिक जगत के कामोद्दीपक कार्यों की भक्ति की विधि से शुद्ध करना होता है, और इस तरह हम अपने वैदिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त मतलब
जैसे कोई पति है तो उनको ये भाव बन लेना कि ये जो मेरी पत्नी है ये भगवान की दासी है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा बेटा है, ये भगवान का पुत्र है, मैं तो इस घर का नौकर हूँ। इसी को कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। समस्त प्रकार की उपाधि से, पिता माता पति पत्नी, ये सब से छुटकारा पाना है, अंतर से। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वो अपनी सेवा हो या परिवार समाज या देश की सेवा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सेवाएं, सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती। ब्रिटिश को भगाओ, अंग्रेज को भगाओ, भारत को स्वाधीन करो, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ब्रिटिश को भगाओ, लेकिन हम लोग स्वाधीन रहेंगे, लेकिन स्वाधीन होकर करेंगे क्या? जस्ट वही इंद्रिय तृप्ति। स्वाधीन होकर कृष्ण भक्ति करेंगे, ऐसा कोई भाव था? नहीं। न महात्मा गांधी का था, ना सुभाष चंद्र बोस का था, ना किसी का था। स्वाधीन होकर करेंगे क्या? चलिए वो लोग क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं, चर्च, स्कॉटिश कॉलेज या विभिन्न प्रकार के विभिन्न शहरों में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या स्वाधीन होने के बाद उन लोगों को इस जगत यहाँ से भगाने के बाद हम लोग धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे कि सभी कृष्ण भक्ति की जो अवस्था है उसमें सभी को आना है? ये किसी ने बोला? महाराज युधिष्ठिर के समय अलग शासन था, भगवान रामचंद्र के समय अलग शासन था, महाराज अम्बरीश, महाराज परीक्षित के समय अलग शासन था। राजा का कर्तव्य क्या होता है? जनता को, प्रजा को कृष्ण भक्ति प्रदान करने का सुयोग प्रदान करें। लेकिन कलियुग में या जो बढ़ते में जो अंग्रेज भगाओ, मुस्लिम को भगाओ, मुगलों का शासन भगाओ, लेकिन किया क्या? स्वाधीन होके कुछ करना है ना, कृष्ण भक्ति करना है, लेकिन वो तो नहीं किया जा रहा। इसीलिए यहाँ पर बताया कि भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए, और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ होगा। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि भगवत गीता के 12 अध्याय के पंचम नंबर श्लोक में कहा गया है, यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त अव्यक्त चेतसाम। निर्विशेष, जो भगवान के रूप विहीन, भगवान के रूप नहीं है, ऐसा करके जो उसमें आसक्त रहते हैं वो बहुत ही दुख पाते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी वही है जो भगवान कृष्ण की महिमा, भगवान कृष्ण के द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप को स्वीकार करे। रही बात स्वीकार करने का, मूर्खता बस हम लोग को स्वीकार करने का नहीं है। यहाँ पे आप ग्रंथ को पढ़िए ना, अच्छी तरह स्टडी कीजिए, विभिन्न आचार्यों का मत जानिए, और उन लोगों की ज्ञान के सामने तुम्हारा ज्ञान मेढक का नॉलेज है। तब आपको समझ में आएगा कि सच में मैं क्यों न मान आचार्यों की बात। हम क्या है, वो आर। हाँ, शिल प्रभुपाद एक बार लंदन में लेक्चर दे रहे थे भागवतम का, तो किसी ने इस प्रकार बीच में प्रश्न किया, हाँ, कि मेरा मानना है कि कृष्ण का तो रूप नहीं हो सकता। तब शिल प्रभुपाद इतना गुस्सा हुए, बोले कि हु आर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल हु आर यू दैट टेलिंग दैट कृष्ण हैव नो फॉर्म। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आपका वैल्यू क्या है? तुम्हारा औकात क्या है? शिल प्रभुपाद डायरेक्ट बोलने लगे, हु आर यू। उसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे से पागल है जो बोलते भगवान का कोई रूप नहीं है। आपने क्या भगवान को देखा है? क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? मेरा प्रश्न है, तुम हो कौन? तुम्हारा औकात क्या है? नहीं नहीं, तुम्हारे पास धन है, दौलत है, बहुत, एक कंपनी का मालिक है, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है आपका लुधियाना में या दिल्ली में। अरे, होने से क्या हो? तुम्हारा जब बुखार आता है तो तुम्हारा फैक्ट्री आके रक्षा नहीं करते, तुम एकदम नॉर्मल व्यक्ति बन जाते हो, हाँ 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 करते रहते हैं, फिर डॉक्टर आके उनको दवाई देते हैं। तो तुम्हारा औकात क्या है भगवान से पंगा लेने का? हु आर यू? तो इसलिए प्रभुपाद ऐसे बोले थे। तो इसी प्रकार हम लोगों को अपना स्थिति को जानना है। पहले हम जो बड़े बड़े अहंकार के साथ, नहीं नहीं हम शास्त्र की बात नहीं मानते, आचार्य कौन होते हैं, मेरे पास अपना नॉलेज है,
कहाँ भगवान है, दिखाओ मुझे। अरे तुम होते कौन हो पागल कहीं का? तुम्हारे पास नॉलेज क्या है? अनुभव कहाँ है? कल के जन्मा तुम्हारे माँ और पिता का शादी हुआ 10 साल पहले, और तुम जन्मे हो अभी जस्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आके भगवान को चैलेंज करते हो। हु आर यू? एनीवे, तो जो भी है, ब्रह्मा जी ने भगवान विराट रूप की महिमा इस प्रकार प्रदर्शित किए, नारद मुनि को बताए। 2 नंबर श्लोक में वर्णन किया गया है, सर्वासुनाम च वायुश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरसधीनाम च घ्राणमोद प्रमोदयो। उनके दोनों नथुने अर्थात 2 नाक हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन के अंदर, उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है, और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती है। इस संसार में जितना कुछ अच्छा अच्छा चीज हम लोग देख पा रहे हैं, सब कुछ का स्रोत है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। रूपानाम तेजसां चक्षुर्दीव सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णोदीशां च तीर्थानाम श्रुतमाकाश शब्दयो। कि उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति के अंदर वो चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले। उनकी सर्वनेन्द्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। तो कभी कभी इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु श्रील जीव गोस्वामी का कहना है ये वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थक को तीर्थ भी कहा जाता है। तो तीर्थानाम का अर्थ होता है, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति वाराणसी में वास करते हैं, जो मायापुर में वास करते हैं, जो वृंदावन में वास करते हैं, वो सभी तीर्थवासी धामवासी हो, नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी का कहना है क्या, कि जो वैदिक ज्ञान के ग्रहण करने की प्रवृत्ति जिनके अंदर है, उसको कहा जाता है तीर्थानंद, उसके कहा जाता है तीर्थ। तो चाहे कोई मान लीजिए यहाँ पर मायापुर में रहते मछली बेचते हैं, तो उनको धामवासी नहीं कहा जा सकता। धाम मतलब भगवान का धाम, तीर्थ मतलब भगवान के भक्तों का, भगवान के भक्तगण जहाँ पे भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी गुण महिमा प्रसारित करते हैं, उसको कहा जाता है तीर्थ। तो जो व्यक्ति वैदिक आदेश या वैदिक दिव्य ज्ञान, कृष्ण कथा चर्चा अगर रुचि लेते हैं, वो जहां भी रहे वो तीर्थ है, या वो स्वयं वो तीर्थ है। ये रियल वाक्य तीर्थ। आगे 4 नंबर श्लोक में बताया गया है, तद्गात्रं वस्तु साराणं सौभगस्य च भाजनम खगस्य स्पर्श वायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तो वायु जो है सारे लोगों का गतिशील तत्व है। वायु हर जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे वायु नहीं है। अथवा इच्छित लोगों को जाने के जनन के अंदर है। ये यज्ञ उनके शरीर का ऊपरी सतह समस्त शुभ अवसरों का उद्गम है। 5 नंबर श्लोक, रोमान्नद्भिज जातीनां जेर्वा यज्ञस्तु संभृता यस्मास्त्रुनाखन्नस्य शिलालोह प्रविद्युताम्। उनके शरीर के रोम, भगवान के शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आगार है, और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लोह अयस्कों के उद्गम स्थल। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे नाना जी इस प्रकार मुझे सुनाते थे कि पहाड़ पर्वत भगवान के शरीर की हड्डी है, और ये नदी नाला भगवान के तो ये जो हमारे शरीर में जैसे नसें होती है जिसमें खून आदान प्रदान, कमिंग गोइंग, चलाचल हो रहा है, तो उसी प्रकार ये जो जितनी नदियां हैं, महासागर है, ये सब
भगवान के उस सिरा के नस्से की तरह है। तो जब मेरे नाना जी मुझे बोलते थे, मुझे आश्चर्य होता था कि भगवान इतने महान है, इतने मतलब विशाल है। और जो वनस्पतियां या और जितने पेड़ पौधे हैं वो सब भगवान के बाल हैं। तो यहाँ पे वही चीज वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। हाँ, तो वे भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती हैं। इसीलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण हैं, भगवान समस्त कारणों के परम कारण है। तो इस प्रकार आज का हमारा जो श्लोक प्रथम द्वितीय स्कंद छठवां अध्याय श्लोक संख्या 1 2 3 4 5, इस श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस किए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।